बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग ऑल इन वन विद एसे। आज की हमारी रेसिपी है बीफ निहारी, जिसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें दरकार हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने कुकर ले लिया है। प्रेशर कुकर में 1 कप ऑयल डाल लूँगी और जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इसमें हम अपने प्याज डालेंगे। निहारी में आपको पता है सिर्फ प्याज डलता है और लहसुन अदरक, इसके अलावा टमाटर दही कुछ भी नहीं यूज़ किया जाता। मैंने 2 मीडियम प्याज ले लिए थे जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। इसको जो है मैं फ्राई कर लूँगी। प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज का ज़रा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए जी, तो हमारा प्याज जो है वो आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो मैंने 2 टेबलस्पून के करीब लिया है। ये इसमें डाल लेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। जी, तो लहसुन अदरक और प्याज जो है वो हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम निहारी के लिए अमूमन जो है वो मछली का गोश्त लिया जाता है, यानी थाई मसल्स के जो पीसेस होते हैं वो लिए जाते हैं। उसकी ही निहारी बहुत मज़े की बनती है। मैंने भी वही गोश्त लिया है। इसको हम तब तक भूनते रहेंगे जब तक कि प्याज लहसुन अदरक बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में ना आ जाए, प्याज बिल्कुल मोटा मोटा नज़र ना आए। और आप देख सकते हैं प्याज हमारा बिल्कुल जो है वो डिज़ोल्व हो चुका है। अब हम इसमें जो है अपने बाकी मसाले डालेंगे जी। तो सॉल्ट ले लिया है मैंने 2 टेबलस्पून के करीब, ये ऐड कर देंगे। इसके साथ ही मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूँगी 1 टीस्पून के करीब, और धनिया पाउडर डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब। लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ 1/2 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें जो है निहारी मसाला ऐड करूँगी। एक पैक मैंने लिया था जिसमें से मैंने 1 टेबलस्पून के करीब सेपरेट कर लिया था, बाकी जो है मैंने इसमें डाल दिया है। अब इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर आप इसको अच्छे से भून लें ताकि गोश्त और मसाला जो है वो यकजान हो जाए। अब हम इसमें जो है अपना रिक्वायर्ड वाटर ऐड करेंगे, जितनी निहारी आपको चाहिए। मैं इसमें 5 से 6 गिलास के करीब पानी डाल रही हूँ। याद रहे कि मैंने 1 kg जो है वो बीफ लिया था। और इसको जो है अब हम प्रेशर लगा देंगे। निहारी का गोश्त बहुत अच्छा सा गला हुआ होना चाहिए, इसलिए मैंने तकरीबन इसको 40 मिनट्स का प्रेशर लगाया था जी। तो अब इसको चेक करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से गल गया था और पानी भी जो है इतना ही मुझे चाहिए था। आपको अगर क्वांटिटी बढ़ानी हो तो आप इसमें इस स्टेज पर आकर और पानी मज़ीद ऐड कर सकते हैं जितना आपको शोरबा चाहिए। अच्छा जी, अब मैंने 5 से 6 टेबलस्पून आटा ले लिया था, व्हीट फ्लोर। इसको मैंने पानी में डिज़ोल्व कर लिया था निहारी को गाढ़ा करने के लिए। हाँ, हम इसमें आटा डालते हैं। कुछ लोग आटे को जो है वो भून कर और फिर पानी में डिज़ोल्व कर वो ऐड करते हैं। मैंने ऐसे ही डाला है। आप आहिस्ता आहिस्ता ये आटे वाला लिक्विड जो है वो इसमें डालते रहें और स्पून चलाते रहें ताकि लम्स ना बने। और निहारी को कितना थिक करना है ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। जितनी थिक आपको पसंद है, जितनी लिक्विडी आपको पसंद है, आप उस हिसाब से जो है इसमें आटा डालकर इसको मज़ीद और गाढ़ा कर सकते हैं। मुझे इसकी कंसिस्टेंसी इतनी बहुत अच्छी लगती है, सो मैंने इतना ही इसको रखा है। मज़ीद पतला भी नहीं किया, ना ज़्यादा गाढ़ी है ये। इसको जी मैंने अलग एक कढ़ाई में निकाल लिया है। आटा डालने के बाद हम इसको जो है थोड़ी देर और पकने देंगे, तकरीबन 10 मिनट तक, ताकि जो है आटे की जो एक स्मेल सी है वो ना आए और वो ख़त्म हो जाए और हमारी निहारी जो है वो अच्छी सी इसको जोश आ रहे हैं, ये और मज़ीद गाढ़ी हो जाए। एक पैन ले लेंगे जी तड़के बनाने के लिए। एक मैंने फ्राई पैन ले लिया है। इसमें मैं 1 कप के करीब जो है वो ऑयल डालूँगी। साथ साथ जो है हम अपनी निहारी में भी चम्मच चलाते रहेंगे ताकि वो लगे ना। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी सी गाढ़ी हो गई है और आई थिंक इसकी इतनी कंसिस्टेंसी बहुत ज़बरदस्त लगती है।
तो कुछ लोग जो हैं वो लाल मिर्च का तड़का भी लगाते हैं क्योंकि ऊपर कलर अच्छा आता है, लेकिन मैं ऑलरेडी इसमें मिर्चें डाल चुकी हूँ तो ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए एज़ पर टेस्ट। तो इस ऑयल में मैंने निहारी मसाला डाला है 1 टेबलस्पून के करीब, जो मैंने आपको बताया था मैंने बचा लिया था, और ज़ीरा डाला है। इसका हम इसको तड़का लगा देंगे। घी जैसे ही गर्म हो गया है, अब हम अपनी निहारी पर ये चीज़ तड़का लगा देंगे मज़ेदार सा। निहारी हमारी रेडी है बिल्कुल। अब फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़, और अब आप इसको जो है डिश आउट कर लें। इसकी गार्निश मैंने ऑलरेडी कट करके रख ली थी। लेमन थे, चिलीज़ थी, हरा धनिया था, और जिंजर को जूलियन कट कर लिया था। बहुत ही मज़े की, टेस्ट ज़रूर ट्राई करिएगा। बाहर की निहारी आप भूल जाएंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।